बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन नवंबर की 3 तारीख जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंतज़ार पंजो था, जो बाजियाब हो गए थे, अपने अहले खाना के साथ, अपने घर वालों के साथ होंगे, यकीनन आराम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला मुकम्मल रिकवरी दे जिस हाल में थे। हमने 2 वीडियोस देखी। पहली उस गाड़ी की वीडियो जहां इंतज़ार पंजोता पिछली सीट पर बैठे हुए थे, हाथ और पांव केबल टाई के साथ बंधे हुए थे। और फिर दूसरी वीडियो देखी हमने, वो हसन अब्दाल में एक पुलिस स्टेशन की, गालिबन सदर थाना हसन अब्दाल वहाँ की थी, ज़िला अटक। और उस दूसरी वीडियो में उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई कहानी का कुछ हिस्सा बताया। अब इस पूरी कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ, कुछ चीज़ें जान लीजिए। हुआ ये कि तकरीबन रात 11:55 पर जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं अवैस यूसुफजई, आमतौर पर नाम उवैस होता है, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त इसको अवैस लिखते हैं, तो मैं इसको इसी तरह से अदा कर रहा हूँ। अवैस यूसुफजई हमारे दोस्त हैं, जियो में मेरे साथ थे और इनसे मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है। अवैस यूसुफजई ने ख़बर ब्रेक की रात 11:55 पर। ब्रेकिंग इंतज़ार पंजो था बाजियाब। उसके बाद उन्होंने इस खबर का अगला हिस्सा दिया। अटक पुलिस ने इमरान खान के लापता फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता को बाजियाब करा लिया। अगवाकार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने ज़रा तफसील लिखी और बताया, थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब ये जो चौकी पर रात के इस हिस्से में गाड़ी रुकती है ना, इसका सड़क पे लगे नाके से कोई फासला नहीं होता। यानी एक बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर पे 2 से 3 पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो बिल्कुल टॉर्च वॉर्च लेकर गाड़ी तक आ जाते। लेकिन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अभी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मुगवी को बखैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुगवी की शनाख्त इंतज़ार पंजोता के नाम से हुई। पुलिस ने इलाका भर में नाकाबंदी करवाकर नामालूम अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। ये खबर हमारे सामने आई। उसके बाद वीडियो आई गाड़ी की पिछली सीट वाली, फिर वीडियो आई इंतज़ार पंजोता की पुलिस स्टेशन वाली। अब पहली वीडियो में सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई डिस्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल नाके पर आमने सामने आ गए, तो ये अजीब अगवाकार थे। यानी इन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। ना इनकी गाड़ी को एक गोली लगी, ना किसी अगवाकार को गोली लगी, ना पुलिस वाले को गोली लगी, और उसके बाद अगवाकार फरार हो गए। पुलिस ने इन पर जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली गाड़ी में किसी को नहीं लगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई है, तो पुलिस की गोली भी गाड़ी के अंदर किसी को नहीं लगी। और उसके बाद वो लोग फरार हो गए। इंतज़ार पंजोता अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गए, महफूज रहे, उनको भी कोई गोली वगैरह नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद पुलिस वाला आया और जो वीडियो सामने आई उसमें पुलिस वाले ने पूछा कि जी सर, वो किसी को बता रहा है, ये एक गाड़ी मिली है सर, इसमें एक साहब है, एक शख्स है, भाई क्या नाम है आपका? अब अंदर बैठे शख्स ने कहा इंतज़ार, सिर्फ इतना, एक लफ्ज़ इंतज़ार। यानी मुझसे कोई पूछे आपका नाम, मैं कहूँ तारिक, तो वो आगे किसी को बताए इसका नाम तारिक मतीन है, तो उस शख्स को नाम पहले से बताए। यहां से पूछा गया भाई क्या नाम है आपका? उसने कहा इंतज़ार। उसने कहा सर इंतज़ार हुसैन, यानी इंतज़ार चौधरी, इंतज़ार पंजोता, मियाँ इंतज़ार, इंतज़ार बट, इंतज़ार संधू, कुछ नहीं। उसने कहा सर इंतज़ार हुसैन। तो वहीं पे जो कुछ तयशुदा था उसका भांडा फूट गया। ये स्क्रिप्ट था, इसका भांडा फूट गया। अब ये अगवाकार कौन थे, पुलिस वालों को पता था क्या नहीं पता था, इसका जवाब दिया जाए। एक सवाल और पैदा होता है। वो सवाल ये है कि अटॉर्नी जनरल डाकुओं से राब्ते में हैं, क्योंकि अदालत को बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि कल इंतज़ार पंजोता सुबह 10 बजे तक बाजियाब हो जाएंगे, आ जाएंगे। सुबह 10 बजे नहीं, लेकिन तारीख बदलने से पहले जो डेट दी गई थी अदालत को, इंतज़ार पंजोता उस डेट पर बाजियाब हो गए।
इंतज़ार पंजोता आके थाने में बैठ के बताते हैं कि अगवाकार थे, 2 करोड़ मांग रहे थे, मुझे बहुत मारा है, मुझ पे बहुत तशद्दुद किया है, मैं 8 अक्टूबर से अगवा हूँ। पुलिस वाला एक एक करके सवाल पूछता जा रहा है, इंतज़ार पंजोता बताते जा रहे हैं और पानियाँ नहीं पिलाते हैं उनको, बहुत बुरा हाल है। वो एक बार बिलक भी पड़ते हैं, इतना मारा गया एक शख्स को। और वहाँ जब ये सब कुछ बताया जा रहा है तो आप देखिए कि अटॉर्नी जनरल पहले से बता रहे थे कि कल बाजियाब हो जाएंगे। यानी अगर ये डाकुओं के पास थे, इंतज़ार पंजोता खुद बता रहे हैं कि मुझे तो अगवा करने वाले ले गए, 2 करोड़ तावान मांग रहे थे, तो कैसे पता था अटॉर्नी जनरल को? अटॉर्नी जनरल को कल बाजियाब हो जाएंगे कैसे पता था? अगर कोई एजेंसी, कोई इदारा लेकर गया था तब तो पता हो सकता था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हुकूमत का हिस्सा हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। लेकिन अगर डाकुओं के पास थे तो अटॉर्नी जनरल अदालत को कैसे बता रहे थे? फिर उसके बाद इंतज़ार पंजोता साहब, देखिए एक शख्स कोई 25 दिन गायब रहा है, उसके बाद वो जो बता रहा है, वो पुलिस वाला जैसे पूछ रहा था ना, मुझे वो वीडियो याद आ गई जो इमरान खान पर हमला करने वाले नवीद की वीडियो थी। उसने कहा जी सर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद नवीद से उसने सवालात करना शुरू किए। यहाँ पहली वीडियो में जी सर एक बंदा मिला है, फिर उसके बाद उसने सवालात करना शुरू किए। और पहले हमने देखा ऐसा पुलिस वाला जो इतना इंटेलिजेंट था कि उसको आप बताएं इंतज़ार, तो उसको नाम का अगला हिस्सा पता है, हुसैन। क्या शानदार पुलिस है हमारी। और फिर हमने देखा इतना मासूम पुलिस वाला जो ये कह रहा था कहाँ थे आप? अच्छा आप पेशावर में थे, और कहाँ थे? वो पश्तो बोल रहे थे, ये सवालात हो रहे थे, इंतज़ार पंजोता जवाब दे रहे थे। और फिर जब बात हुई 8 अक्टूबर से, तो उसके बाद उस शख्स ने कहा, पुलिस वाले ने खुद, नवंबर है, यानी कि 3 नवंबर लग गई है। जब वो रात 11 बजे के बाद वीडियो आई तो वो 3 नवंबर लग गई, पूछ रहा है नवंबर है। तो ऐसा मासूम पुलिस वाला भी हमने नहीं देखा। और बहरहाल इंतज़ार पंजोता जो है, उनकी ये वीडियो पुलिस वाले बना क्यों रहे थे? यानी एक शख्स अगवा होकर आया है और आप वीडियो बनाकर उसके अहले खाना तक जाने से पहले, कोई कार्रवाई होने से पहले, ये वीडियो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर जारी करने, ये कैसे हो सकता है? अच्छा एक और काम हुआ हमारे दोस्त अवैस यूसुफजई के साथ, लोगों ने उन पर भी शक का इजहार शुरू कर दिया। अब अवैस यूसुफजई इस्लामाबाद में हैं, खबर अटक से ब्रेक हो रही है, दोस्त हैं। तो मैंने अवैस यूसुफजई से पूछा, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही थी, क्या हुआ था? तो अवैस यूसुफजई ने मुझे खुद बताया कि अटक पुलिस डिपार्टमेंट में एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि ये डेवलपमेंट हुई है और ऑफिशियल बयान तर्जुमान का कुछ देर में आया ही चाहता है। मैं अवैस यूसुफजई के बारे में खुद एक बात जानता हूँ कि इनके वालिद, ये अवैस यूसुफजई का ताल्लुक भी अटक से, इनके वालिद 60 साल अटक में रोज़नामा जंग के कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं, 60 बरस। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 2017 में अवैस यूसुफजई के वालिद खालिक हकीकी से जा मिले, तब तक वो जंग अखबार के साथ वाबस्ता रहे। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। तो अवैस यूसुफजई को अपने वालिद का इतना बड़ा करियर, इतनी ज़बरदस्त साख, उसका फ़ायदा हुआ और पुलिस ने खबर दे दी। खबर मिल जाती है, अवैस यूसुफजई ने खबर ब्रेक कर दी। तो जो लोग अवैस यूसुफजई पे शक का इजहार कर रहे हैं उनसे तो माजरत। हाँ, हमारे दोस्त हैं हसन अयूब, वो दरमियान में बड़े वसूख के साथ ARY की स्क्रीन पर बैठकर बताते रहे कि इंतज़ार पंजोता इस्लामाबाद में, मैंने ट्वीट भी किया, आप जाके देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन पे, इंतज़ार पंजोता इस्लामाबाद में बिल्कुल ठीक है, माथे पे एक बल नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको, बिल्कुल ठीक है, इंतज़ार पंजोता इस्लामाबाद में है। लेकिन जिस हाल में वापस आए हैं वो तो शदीद तशद्दुद का निशाना बनकर आए हैं। जैसे इमरान रियाज खान वापस आया था, जैसे अज़हर मशवानी के भाई वापस आए थे, ये हमने इंतज़ार पंजोता की शक्ल देखी। और अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब याह्या आफरीदी साहब, उनके लिए टेस्ट केस है। इससे पहले हमने इमरान रियाज के मामले में, अरशद शरीफ शहीद के मामले में, उमर अता बंदयाल को, काजी फाइज ईसा को, मैं कम से कम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ तो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए देखा। जुर्म, संगीन जुर्म के बराबर थी इनकी खामोशी, क्योंकि ये चीफ जस्टिस थे। याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस तो हैं, लेकिन आप देखिए कि अभी इदारों को ये कानूनी कवर देने के लिए जो हुकूमत कर रही है कि 3 महीने बंदा हिरासत में रखा जा सकता है, उस हुकूमत ने एक और काम किया है कि अदालत से अज खुद कार्रवाई का इख्तियार ले लिया है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। मगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो रही है। याह्या आफरीदी साहब के लिए इंतज़ार पंजोता का केस टेस्ट केस है कि याह्या आफरीदी साहब को इस इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वक़ार
پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں بحال کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ان کے لیے سوال بن کر کھڑا ہوا ہے انتظار پنجوتا۔ اپنے اس بلکتے چہرے کے ساتھ، اپنی اس حالت کے ساتھ، اپنے ان بندھے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ، چہرے پہ یہاں ایک سرخ نشان نظر آ رہا تھا، مارا پیٹا گیا ہے اس کے ساتھ، تو انتظار پنجوتا نہیں ہے، وہ ایک سوال کی شکل میں یحییٰ آفریدی اور پاکستان کے نظام انصاف کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ بتاؤ میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ تو اس نظام کو جواب دینا ہوگا۔ اس نظام کو صرف انتظار پنجوتا کو جواب نہیں دینا، عمران ریاض خان کو جواب دینا ہے، ارشد شریف شہید کو جواب دینا ہے، ارشد شریف شہید کے اہل خانہ کو جواب دینا ہے، ان کی اہلیہ کو، ان کی 2 بیوہ بیگمات، ان کو جواب دینا ہے، ان کے بچوں کو جواب دینا ہے، پاکستانیوں کو جواب دینا ہے اس نظام کو۔ تو یہ نظام اور یہ عدالت خاص طور پر جواب دے، یحییٰ آفریدی صاحب جواب دیں، بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ آغا سرور یہیں جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں موجود تھے، اور ٹویٹر پہ انہوں نے وہ تصویر جب پوسٹ کر دی تو اب میں آپ کو بتانے کے قابل ہوں، ورنہ مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی، کچھ نہیں تھا اس میں کہ میں آپ کو بتاتا۔ اس نوجوان نے آ کر اپنی کہانی مجھے بتائی، 14 دن وہ غائب رہا، ان 14 دنوں کا احوال مجھے بتایا، خوفناک ہے، لیکن چونکہ یہ امانت ہے تو آغا سرور جب خود آپ کو بتائیں گے تو اس کے بعد میں اس پر بات کر سکوں گا، اس سے پہلے یہ ان کی امانت ہے، وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ لیکن بہرحال بہت انرجیٹک، بہت زبردست ینگ جرنلسٹ، نوجوان ہیں، اپنی غلطیوں سے بھی سیکھے گا، اپنے کریئر میں کچھ آگے بڑھے گا انشاءاللہ، بہت سی چیزیں سیکھ کر تبدیل کر کے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ تو آغا سرور نے یہاں آ کر، یہاں بیٹھ کر مجھ پر اپنی بیتی ہوئی سنائی، اور سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ انتظار پنجوتا نے اپنے اوپر بیتنے والی سنائی، اور جو سنائی اس وقت جو ان کا حال تھا، جو ان کی حالت تھی، وہ میں سن کر لرز کر رہ گیا۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو اغوا ہے اس سے کون مانگتا ہے 2 کروڑ؟ انتظار پنجوتا کے اہل خانہ سے، قریب ترین دوستوں سے میں رابطے میں رہا ہوں، ان کے اہل خانہ سے کسی نے 2 کروڑ نہیں مانگے، 1 روپیہ نہیں مانگا، رابطہ ہی نہیں ہوا۔ تو پھر یہ اغوا برائے تاوان والی کارروائی نہیں تھی، تو یہ انتظار پنجوتا کا معاملہ تھا۔ اللہ کرے کہ انتظار کو اور پاکستانیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے برسوں کا کہ ہمارے ہاں کچھ ہو، عدالت، نظام انصاف جاگے اور انتظار پنجوتا کو، انتظار حسین پنجوتا کو انصاف دینے کے لیے کچھ کرے۔ اس کے بعد آخر میں نجم سیٹھی صاحب نے ایک دعویٰ کیا۔ نجم سیٹھی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قوت نافذہ اور عمران خان صاحب، ان کے درمیان قوت نافذہ کی جانب سے جو بات چیت ہوئی، اس میں قوت نافذہ نے عمران خان کو پیغام دیا ہے کہ بس کریں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ ہمیں شکست نہیں دے سکے اور ہم آپ کی پاپولیرٹی ختم نہیں کر سکے، لیکن کچھ چیزیں سمجھیں اور ایسے ہی چلے گا، اس کو چلنے دیں۔ ہماری ارینجمنٹ کو، نجم سیٹھی صاحب بتاتے ہیں کہ ہماری ارینجمنٹ کو آپ گرا نہیں سکتے، یہ عمران خان کو نجم سیٹھی صاحب کے مطابق پیغام دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ اس بات کو سمجھیں، اور عمران خان صاحب کو کچھ اشارے حالیہ دنوں میں ملے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کے پاس، انصار عباسی صاحب کے پاس، اسی طرح سے 1-2 جونیئر صحافی ہیں، ان کے پاس خبر ہوتی ہے، ان کے پاس وہ خبر ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور اس خبر میں کئی دفعہ وہ اس طرح سے، جونیئر خاص طور پر اس قدر بے ڈھنگے انداز میں، دھمکی آمیز لہجے میں اس کو آگے کنوے کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس خبر البتہ ضرور ہوتی ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی ہے، عمران خان صاحب سے گزشتہ دنوں میں رابطے، ملاقاتیں، مختلف چیزیں ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی ہوئی ہیں، تو یہ اس سے متعلق ہے۔ اب ہمارے سامنے آئے گا کہ ہوتا کیا ہے، عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے ہونے والی گفتگو کی شکل میں سامنے آئے گا، اس کے بعد ہمارے سامنے آئے گا کچھ دیگر چیزوں کی شکل میں، جو جلسہ ہے ثوابی میں، جرگہ ہے، 2 روزہ ہے، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹون، عمران خان صاحب کی ٹون، عمران خان صاحب کی گفتگو، یہ جو ریسنٹ کمیونیکیشن ہے، اور یہ کمیونیکیشن ہے، اس کمیونیکیشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ عمران خان صاحب کی گفتگو، پاکستان تحریک انصاف کے مووز، علی امین گنڈاپور کے مووز،
یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کمیونیکیشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا. آخر میں انتظار پنجوتھا کی جو حالت ہم نے دیکھی، اس حالت پر کچھ چیزیں ایسی جو خود بخود دل سے نکلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو بھی تیری بات نہ مانے غائب کر دے، جو بھی تیری بات نہ مانے غائب کر دے، جو بھی تجھ کو ظالم جانے غائب کر دے، غائب کر دے جو بھی بولے سچ کے بول، جو لگے لوگوں کو جگانے غائب کر دے. توڑ دے در کو، توڑ دے گھر کو، توڑ دے سب کچھ، پھر اٹھے جو گھر کو بنانے غائب کر دے. غائب کر دے جو بھی اونچا تجھ سے بولے، تجھ کو دے دے گر کوئی تانے غائب کر دے. ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹا، بہنوں بھائی، ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹا، بہنوں بھائی، چاچے، مامے، دادے، نانے غائب کر دے. سب سے کہہ دے تو لائے گا دور سہانا، سب سے کہہ دے تو لائے گا دور سہانا، جو بولے ڈھول سہانے غائب کر دے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.